हेलो दोस्तों। कक्षा 10 के विज्ञान में जो हमारा पहला चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, हमने इसमें पिछले 4 भाग में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तक पढ़ लिया था। आज हम इसमें संक्षारण एवं विकृत गंधता के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम देरी ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा पहला टॉपिक है संक्षारण। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, संक्षारण मतलब होता है क्षरण होना, यानी किसी वस्तु का खत्म होना। और ख़त्म क्यों हो रहा है, जब हम यही कारण बता देते हैं तो उसे संक्षारण कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा संक्षारण वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, इसकी परिभाषा है कि जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यानी धातु जो ख़त्म हो रही है वो क्यों ख़त्म हो रही है, जब हम कारण बता देते हैं तो उसे संक्षारण कहते हैं। यानी जो धातु ख़त्म हो रही है वो जंग लगने के कारण ख़त्म हो रही है, और जब कोई धातु जंग लगने के कारण ख़त्म हो रही हो तो उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे कि लोहे में जंग लगना, चांदी पर काले परत का चढ़ जाना और सोने पर हरे रंग का जंग लग जाना। तो दोस्तों, जो धातुओं में जंग लग जाता है उसे संक्षारण कहते हैं। अब हम संक्षारण से बचाव के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, संक्षारण से बचाव के हमारे पास कई तरीके हैं, जिसमें कि पहला है तेल या ग्रीस लगाकर। यानी यदि हम धातु पर तेल या ग्रीस लगा देते हैं तो उसे हम संक्षारण से बचा सकते हैं। दूसरा है हमारा पेंट करके। यदि हम अपने धातु को पेंट कर देते हैं तो भी हम उसे संक्षारण से बचा सकते हैं। और अगला है जस्ते की परत चढ़ाकर। यदि हम अपने धातु पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं तो उसे हम संक्षारण से बचा सकते हैं, यानी हम उसे जंग लगने से बचा सकते हैं। जस्ते का मतलब आजकल जितने लोहे आते हैं उस पर ज़्यादातर लोगों पर जस्ते की परत चढ़ी हुई होती है। अब दोस्तों, हम अपना अगला टॉपिक विकृत गंधता के बारे में पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है विकृत गंधता। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि विकृत का अर्थ होता है खराब और गंधता मतलब होता है गंध आना। यानी जब खराब होने के कारण भोजन से या फिर किसी पदार्थ से गंध आने लगे तो उसे विकृत गंधता कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। दोस्तों, इसकी परिभाषा है कि विकृत का अर्थ होता है खराब होना तथा गंधता का अर्थ होता है गंध आना। जब किसी तेल युक्त बने पदार्थ से या फिर भोजन से खराब होकर उसमें से गंध आने लगे तो उसे विकृत गंधता कहते हैं। यानी जब कोई वसा युक्त पदार्थ या फिर भोजन लंबे समय तक रखा रहता है तो उसमें से गंध आने लगती है, और जब भोजन से गंध आने लगती है तो उसे विज्ञान की भाषा में विकृत गंधता कहते हैं। बस ध्यान रहे कि वो भोजन तेल से बना हुआ भोजन होना चाहिए। अब दोस्तों, हम विकृत गंधता से बचाव के बारे में पढ़ते हैं। विकृत गंधता से बचाव के कई विधि हैं, जिसमें से हम सबसे पहली विधि का उपयोग करते हैं, जो कि बहुचर्चित विधि है, वो है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग के अंतर्गत हम रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं, जिसे हम अपनी सामान्य भाषा में फ्रिज कहते हैं। यदि पदार्थ को या फिर भोजन को फ्रिज में रख देते हैं तो हम उसे लंबे समय तक बचाकर रख सकते हैं। दूसरा विधि है दोस्तों केनिंग विधि। दूसरी विधि है केनिंग विधि। केनिंग विधि में दोस्तों हम भोजन को बार बार उबालते रहते हैं, जिससे हम उसे विकृत गंधता से बचा सकते हैं। और तीसरी विधि है नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके। दोस्तों, आजकल नाइट्रोजन गैस का उपयोग ज़्यादातर हो रहा है। जैसे कि जो पैकेट के सामान आते हैं उसमें ज़्यादातर जो गैस भरी होती है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, और नाइट्रोजन गैस के कारण वो हमारा खाद्य पदार्थ जल्दी ख़राब नहीं होता। जैसे कि जो कुरकुरे आते हैं या अन्य कोई सामान आता है तो उसमें ज़्यादातर गैस भरी होती है। वो गैस इसीलिए भरी होती है ताकि वो भोज्य पदार्थ जल्दी ख़राब ना हो। ये दोस्तों कुछ
विकृत गंधिता से बचाव के बिंदु रहे। मुझे जहाँ तक लगता है कि आज आपको संक्षारण तथा संक्षारण से बचाव और विकृत गंधिता से बचाव के सारे नियम समझ में आ गए होंगे। यदि आपको इनमें से कोई भी बिंदु समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को हमसे शेयर कीजिएगा। हम आपकी प्रॉब्लम का सलूशन अवश्य निकालेंगे। दोस्तों, यदि आपको यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियों को लाते रहेंगे। दोस्तों, हम अगले वीडियो में समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।